इंतहाई मज़ेदार और लाजवाब बैंगन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू देसी किचन हांडी। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बैंगन बनाने का तरीका। सबसे पहले हमने तकरीबन आधा किलो बैंगन ले लिए हैं और 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और उनको इस तरह गोल शेप में आपने काट लेना है। अगर आपको कोई और शेप पसंद है तो आप उस शेप में भी इसको काट सकते हैं। और 6 से 7 हरी मिर्चें हमने ले ली हैं। अब सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल अपने आप हिसाब से भी डाल सकते हैं, वैसे आधे से भी आधा कप जो है वो तकरीबन आप ऑयल डालें। तो क्योंकि ये बैंगन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल में ही पकते हैं, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि अगर पानी का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ही अजीब और जो उसका जायका है वो भी अच्छा नहीं बनेगा। इस वजह से पानी का इस्तेमाल अपने बिल्कुल भी नहीं करना। और अब हम प्याज जो है ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और ये आपको जैसा कि वीडियो में नज़र आ रहा है, वक्फे से चम्मच हिलाते रहना ताकि प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं होने ना पाए, और जो है और उसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। बस इसको इस टाइम तक जो है आपने फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। जी, तो इसका जो कच्चापन है वो तकरीबन दूर हो चुका है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। अब हम इसके अंदर जो है जो हमने बैंगन काट के रखे थे वो इस तरह से बारी-बारी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। और बैंगन जो है उसके अंदर प्याज के अंदर शामिल करने के बाद इनको हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते हैं ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से बैंगन जो है इनके ऊपर भी अच्छी तरह से लग जाए, और जो प्याज हैं ये भी अच्छी तरह से बैंगन के अंदर मिक्स हो जाएं। अब हम इसके अंदर जो है मसाले शामिल करेंगे। मसाले आपने जो है सुरख मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उसकी जगह हम तकरीबन सब्ज़ मिर्च हमने रखी हुई है वही हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सुरख मिर्च का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं करेंगे। अब हम इसके अंदर जो है सब्ज़ मिर्च डाल देते हैं। सब्ज़ मिर्च ये है कि अच्छी तरह से जो है वो भी फ्राई हो जाए ताकि इसका जो जायका है वो अच्छी तरह से हांडी के अंदर मिक्स हो जाए। तो ये देखें हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर लेंगे, और नमक जो है वो आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। नमक डालने के बाद इसको हम अच्छे तरह से जो है वो मिक्स कर देंगे ताकि जो नमक है वो पूरी हांडी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और नमक का ये है कि ये गलने में भी चीज़ को मदद करता है, और जो है इसका जब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो जो सब्ज़ मिर्चें हैं ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगी। अब हम इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून हल्दी और हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा, इसके अलावा आपने कोई भी मसाला इसके अंदर शामिल नहीं करना। सिर्फ़ नमक, हल्दी और ज़ीरा आपने इसके अंदर शामिल करना है। ज़ीरा अगर आप चाहें तो आप शुरू में पहले ज़ीरा डाल लें, क्योंकि ज़ीरा ताकि फ्राई हो जाए, उसके बाद आप उसके अंदर प्याज डालें। और अगर आपको ज़्यादा जो है वो तीखा खाने का मन नहीं कर रहा तो आप जो है ज़ीरा बिल्कुल एंड पे डाल दें। जब आपने बैंगन को तकरीबन 2 से ढाई मिनट आप इसे फ्राई कर चुके हैं तो उसके बाद आप ज़ीरे का इस्तेमाल करें। उससे ये होता है कि जो ज़ीरे का जायका है वो कम महसूस होगा, लेकिन अगर आप शुरू में ज़ीरा डाल देते हैं ऑयल के अंदर तो फिर जो है ज़ीरे का जायका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, और 7 मिनट हो चुकी हैं। अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि बैंगन टूट रहे हैं, यानी कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। पानी का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। और जब आप बैंगन को कवर करेंगे तो उस वक्त आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाया था, लेकिन जब आप इसको कवर करके छोड़ेंगे तब आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है और 6 से 7 मिनट के लिए इसको छोड़ना है। 6 से 7 मिनट के बाद जो है अच्छी तरह से बैंगन फ्राई हो जाएँगे। अब इस तरह छोटी-छोटी जो है अदरक हम काट के इसके ऊपर डाल देंगे, और इसी तरह से बिल्कुल छोटी-छोटी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो भी काट के हम इसके ऊपर डाल के, तो ये जो है हम मेहमानों को सर्व कर सकते हैं या ख़ुद भी खा सकते हैं। जी, तो व्यूअर्स हमारे रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें और फिर ये कैसी बनी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। जी, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।